आज हम कहाँ अल्लाह माफ फरमान। ये शादी है ना, शादी का प्रोग्राम है। ये देखो रिश्ता, लड़के वालों को कैसी लड़की और लड़की वालों को कैसा लड़का, इसका जिक्र कहीं कुरान में है कि नहीं है? अगर इजाजत हो तो शुरू हो, सुनना चाह रहे हो सब लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान में यह आयत हुन्ना औरतें, मुअन्नस की जमीर है। मैं आपके इनके उलमा के लिए, आपके लिए हुन्ना मतलब औरतें। अल्लाह फरमाता औरतें तुम्हारा लिबास मतलब मर्दों का लिबास है। व अंतुम और तुम मतलब मर्द, औरतों का लिबास। क्या बोलो? औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब सुनो, ये लिबास कपड़ों को बोलते हैं। किसको बोलते बोलो? अल्लाह ने कुरान में ये क्यों कहा औरतें मर्दों का लिबास? ये क्यों नहीं कहा? इस आयत में औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा ये क्यों नहीं कहा? औरतें मर्दों की बीवियां और मर्द औरतों के शौहर, बल्कि ये कहा औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब तुम कपड़े लेने जाओ, अपनाने जाओ लिबास, तो वहां क्या देखते हो? दुकान देखते हो या कपड़ा? बोलो कपड़ा। क्या देखते हो? बोलो। अब तुम लिबास लेने के लिए गए, बेटा हो या बेटी हो, पहले उसका कलर देखोगे, उसकी कंपनी देखोगे, जो भी तुम्हें पसंद हो वो देखोगे। तुम्हें पसंद आ गया लिबास, तुमने कहा साहब इसको जरा खोल के दिखाओ, कीमत वगैरह सब कुछ मालूम है। खोल के देखा इसको तो इसमें कट निकला, उसे लोगे? अपनाओगे? दाग धब्बे निकले, उसे अपनाओगे? नहीं ना। अब ये आकर के आकिल रजा शायर साहब ये आकर के कह दे, या नदीम रजा शायर साहब ये आकर के कह दे, क्या कहें कि साहब दुकान का मालिक बड़ा मालदार है, ले लो, दुकान बड़ी कीमती है, ले लो, तुम मानोगे उसकी? इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया। जैसे तुम अपनी बेटी के लिए लिबास कपड़े देखते हो, ऐसे ही उसके लिए कुरान ने शौहर को लिबास कहा है। और जैसे ही लड़के के लिए कपड़े लिबास देखते हो, ऐसे ही लड़की उसको लिबास का। अगर तुम लड़की देखने के लिए जाओ तो अब उसकी जमीन मत देखो, उसकी जायदाद मत देखो, रुपया पैसा मत देखो, जहेज मत देखो। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो लड़की लिबास बनेगी वो कैसी है। इसमें कोई कट है कि नहीं है? कपड़े में तो चलो पता चल गया कट का मतलब, मगर लड़की में कट का मतलब क्या? किसी की उंगली कटी हुई तो कट, किसी का पोंछा कटा हुआ तो कट, किसी के नाखून कटे हुए तो कट, कहीं दाग धब्बा उसके हाथों पे या कहीं हो तो कट नहीं। इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? इस्लाम। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो, सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो क्या हजरत बता रहे थे, बता भाई तू बता। इस्लाम समझ रहे हो ना? कहीं सुबह उसका घर घेर लो, इसलिए तशरीह कर देता हूं हर बात की ताकि बात साफ हो जाए। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता कट का क्या मतलब है? किस लड़की में कट है तो सुन लो। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये बताता है, अगर तुम्हें कट देखना है किस लड़की में, तो जो लड़की अगर अपने बाल कटवाती है इस्लामी एतबार से उसमें कट है। जो लड़की अपने बाल दिखाती है इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की भवे बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की फेशियल कराती है इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की ब्यूटी पार्लर पे जा करके चेहरा
चेहरा बनवाती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, इस्लामी एतबार से कट, और जो लड़की फैशनीले कपड़े पहनती है, इस्लामी एतबार से कट। अब सुबह को शादी में देख लियो, बुढ़िया से बुढ़िया, वो बड़े बड़े पलाजो, वो बड़े बड़े लहंगे, शरारे, गरारे, पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाद, दोबरा लपेटे फिर रही है, दोबरा। देख लिया 40-40 साल की बुढ़िया, अधेड़ अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। अरे अधेड़ नहीं हो गई क्या ये? मुश्किल से 80 साल उम्र हो रही है, मुश्किल से 80 साल। ना पता एक लम्हे का, जो अल्लाह ने वक्त लिख दिया उसी टाइम पर आनी है, मगर 80 साल में से आधी निकल गई, 40 साल की हो गई, मगर ये बड़ा पैर फिर रही। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। और चुटिया नहीं, वो बड़ा वाला जूड़ा, ये मिलेगा खड़ा हुआ जैसे खूंटा, वो टांगे फिर रही है, दुपट्टा, और तुम कह रहे हो कट। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। 50,000 रुपए एक शादी में औरतों के मेकअप पे जाते हैं, मेकअप पे। समझे, जैसे मकान पे पुट्टी नहीं होती है, ऐसे ही फिरा रही है, बस ऊंची से, सही बता रहे हो, ऐसे ही। पहले पता चलता था कौन काली है कौन चिट्टी, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे बाद सब गोरी है, सब गोरी। बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे अम्मी 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 अम्मी। वो कह रही हूं तो मैं, बच्चा जब देखे तो पहचान ही नहीं रहा, मेरी अम्मी तो काली थी, ये कहां से आ गई बूढ़ी। हद कर दिया, बिल्कुल हद। गौर करो, अल्लाह अल्लाह, इसीलिए कुरान ने कहा लड़की देखो तो कैसी देखो, कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, बवुज़ू रहती हो, पर्दे से रहती हो, जिसके बाल न दिखते हो, और अगर आलिमा मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कहा रिश्ता देखने जाती है कौन? अम्मा। हो जाएगी अम्मा मुचरी, रिश्ता देखने जाए अम्मा, भाभी, ऐसा लहंगा पहन के, उसके कोई ढंग के कपड़े नहीं होंगे, तो वो दूसरे वो जाएगी। बस ये नहीं देखेगी लड़की कैसी है क्या, उसे तो झुमकी मिल जाए जितनी लंबी झुमकी। मर गए जहेज पर, बिल्कुल भिखारी है, बिल्कुल इंटरनेशनल भिखारी। शादी के नाम पे 2-2 लाख रुपए की मंगनियां चढ़ रही है जनाब, 4 पहियों की 2। और मैं तकरीर में कहता हूं अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। इस कुबड़े को क्या हो गया, बुलेट मांग रहे। तुम पीछे रहो यार, मुझे तुम्हें डर लग रहा है। इस कुबड़े को क्या हो गया, कुबड़े को बुलेट मांग रहा, बुलेट। एक गांव में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा वरना चैनल पे आ जाता, एक कुबड़े को बुलेट हो गई साहब। तो एक लड़का थोड़ा अच्छे मिजाज का था, हंसी खुश मिजाज था, मगर मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। वो आया, बोले दूल्हा भाई बहनोई साहब, गांव के एतबार से बोले तुम्हारी बुलेट का मैं पिकअप अच्छा कर दूं, आवाज अच्छा। कुबड़ा बोला हाँ बना दो। उसने पिकअप हाई कर दिया। बोले स्टार्ट कैसे होगी, सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, वो वाली थी। बोले गद्दी पे हाथ रखो और उस पे खड़े होकर पूरी ताकत लगा किक मार दो। कुबड़ा तो था ही जज्बात में, नई शादी हुई थी। और जैसे ही उसने जब मारा किक घुमा के और बुलेट ने फेंका,
गया दूसरा कूला भी। अब रख ले काय पे रखेगा तू? सोचो यार, कम से कम अल्लाह के बंदो, ऐसी लड़की देखो, ऐसी लड़की जो तुम्हारे घर में जहेज लाए या ना लाए, मोटरसाइकिल लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर लाए, सैयदा फातिमा का तौर तरीका लाए, कुरान पढ़ने वाली हो, पर्दे में रहने वाली हो, तुम्हें सोफा बेड दे या ना दे, 2 वक्त की रोटी जरूर देगी, उसे पता होगा सैयदा फातिमा ने अपने शौहर के साथ, अली के साथ कैसी जिंदगी गुजारी। मैं भी नबी की बेटी की तरह जिंदगी गुजारूंगी। अगर मदरसे में पढ़ कर के आलिमा हुई है तो उसे पता होगा एक मर्तबा सैयदा फातिमा से अली ने कहा मांग लो, तो फातिमा ने जहेज, फातिमा ने कपड़े नहीं मांगे, फातिमा ने सोना चांदी नहीं मांगा, फातिमा ने ये कहा मेरे सरताज मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। कहा क्यों? इसलिए जब तक मैं दुनिया पे जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। हाँ, ये कल्चर कौन संभालेगा? अगर शादियों में प्रोग्राम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। वो मंगाएगा भांगड़ा बजवा रहा, भांगड़ा शादियों में बज रहा भांगड़ा, 3 महीने के बाद घर में भांगड़ा बज जा, और जब इंतकाल हो जाए तो कब्र में भांगड़ा बज रहा। वहां भी बहुत ठुकाई हो रही है। तौबा तौबा, जरा सोचो यार, करते हैं तो किसे बुलाया? शेख चुल्ली को। तौबा तौबा, किसको? वो नाचने वाली औरतों को। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है यार। यहाँ पे बड़े बड़े डीजे रख के, अगर ये तो मुबारकबाद के लायक है वसीम भाई और उनके सारे भाई और उनके बहनोई अगर हो तो, और उनके अब्बा और सब रिश्तेदार मोहल्ले सब खुश है, उन्होंने प्रोग्राम कराया। वरना तो बड़े बड़े डीजे रख के बैंड बाजे साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और अब तो बुलाने की जरूरत है। हमारे मोहल्ले के घोड़े ही काफी है, घोड़े का घुटने पे पैंट फटी हुई और इतनी नीची पहनेगा, इतनी नीची, पीछे से दिख रहा सड़ा हुआ नेकर, ग्रीस लगा हुआ नेकर, पता नहीं कब से नहीं धोया, बराबर में निकल जाए तो नाक बंद करके निकलो। वो सड़ा हुआ नेकर, बात बात तो पहनते ही नहीं है, बैठे तो उसकी कमर दिख रही है, अंदाजा लगा लो बस। तोबा तोबा ला, वो घोड़े नाच रहे, कूद रहे गानों पे, और देख कौन रही? हमारी अम्मा, देख कौन रही? हमारी बहन, देख कौन रही है? भतीजी भांजी, देख कौन रही है? हमारी फूफी खाला। कितना अच्छा काम हो रहा। प्यारो जरा गौर करो, गौर करो। अगर लड़की देखो तो ऐसी देखो जहेज मिले ना मिले, मगर सैयदा फातिमा का कल्चर उसके पास हो। औरत को कम समझ रहे हो क्या? अरे औरत वो है जिसने वली को जन्म दिया, औरत वो है जिसने शहीद को जन्म दिया, औरत वो है जिसने गौस कुतुब, अरे बड़े पीर साहब को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत, सारे वलियों को। मगर वो औरत ऐसी नहीं थी वो जूड़े रखे फिर रही है। वो औरत ऐसी नहीं थी वो बड़े बड़े पला दो फटर फटर 2 घंटे में झाड़ू मार दी, सारे डिस्पोजल लपेट के ले गई उसी लहंगे में। वो औरत तो ऐसी नहीं थी जब मेकअप पे पुती पड़ी है। वो औरत कोई ऐसी नहीं थी जो जींस की पैंट पहनने वाली। अरे वो औरत वो थी अगर शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, और सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती थी।
कुरान पे वो रखा हुआ ऊपर मचान पे, स्लिप पे, ताक में धूले चढ़ रही हैं उसके जुज़दान पे, और मोबाइल को रोजाना साफ कर रही है। मोबाइल को घिस लिए पोर हुए मोबाइल चलाते चलाते। पहले रात को कुरान पढ़ती थी और अब तो रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रही है। रात को 2-2 बजे तक। सुबह को उठ रही है, आंखें इतनी मोटी लाल लाल, समझे, ऐसी ऐसी आंख। तोबा 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 तोबा। 10 बजे 8 बजे सुबह को उठेगी और चेहरा जैसे सड़ा हुआ, समझे, ना वुजू बनाएगी, ना फजर की नमाज पढ़ेगी, ना कुरान पाक पढ़ेगी, बस उल्टे सीधे है जी, सड़ा हुआ मुंह लिए हुए चाय बना देगी उल्टी सीधी, कभी पत्ती ज्यादा कभी चाय ज्यादा। शौहर डर के मारे कुछ कहते नहीं, कौन दिन भर जिक जिक करेगा। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। ये हमें अपनी बेटियों को पहले सिखाना होगा। किसको सिखाना होगा बोलो? पहले पुराने लोग भी यहाँ बैठे, इनसे पूछो, इनके सामने इनकी बहन बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, पूछो। और आज शादी में आप कहोगे कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, थोड़ा कर्रा जुमला सुन लियो। शादी में अब्बा भी हैं, भाई भी हैं, चचा भी, तो सब वो बगैर अगर दुपट्टा होगा भी तो इधर टांग लेगी क्लिप से, कुछ नंगे सर बाल, वो उधर ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी ले तो भी मिल जाएगी। वो ठिट्टे मारते, न अब्बा की शर्म, न माँ की शर्म, न भाई की, कोई टोकने वाला नहीं रहा। जवान बच्ची है, उसका जिस्म कपड़ों के अंदर से ही सही, लेकिन पूरा जिस्म उसका जाहिर हो रहा। कहाँ है ये अब्बा, कहाँ है अम्मा? और अब्बा तो इतना भोला है बेचारा, इतना भोला, इतना सीधा। मगर सीधा और भोला इसी बात में है, वैसे नहीं है दूसरों की मेंढे बहुत काटता है ये। वैसे भोला सीधा नहीं है, किसी के पैसे मार के बैठ जा। वैसे भोला सीधा नहीं है, पड़ोस में पत्थर फेंक रहा। अगर सीधा और भोला है तो बताऊं, जरा सोचने की बात है यार, प्यारे सोचो। कम से कम अगर यहाँ 50 बाप हैं तो 50 बाप में 40 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल चला रहे हैं, इतने छोटे छोटे, देखो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 रुपए का मोबाइल चला रहे हैं। जरूर अब्बा ने दिया होगा, चचा ने दिया होगा, घर वालों ने दिया होगा। ये उम्र इनकी मोबाइल चलाने की। मोबाइल में क्या देख रहे हैं ये बताओ? वहां पड़े हुए घूरे पे पड़े हुए, कल कोई फिल्म देखते हुए मिल जाएंगे तुम्हें, नाटक देखते हुए, हंसी मजाक की बातें देखते, घूरे पे पड़े हुए, घूरे पे। सही बता रहा हूं मैं। और जवान बेटियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? कम से कम 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। जवान बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? किसी की बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, बोलो बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा। क्यों बेटा, कहां जा रहा हो? जल्दी आओ निबट के, समझे। कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है कि ट्रेनों में आग लग जाएगी मोबाइल के बगैर, बसें जल जाएंगी, ट्रक जल जाएंगे, हेलीकॉप्टर डूब जाएंगे। किसी की बेटी है ऐसी? अल्लाह के बंदो, किससे बात करने दिया मोबाइल? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी, क्या देखेगी? कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? कभी सोचा है बेटी के हाथ में अंगारा दे दो और ये कह दो कि हाथ ना जले? मुमकिन है क्या? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कितनी लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइलों पे बात, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से, पड़ोस की पड़ोस से, मोहल्ले की मोहल्ले से। कैसे माँ बाप हो तुम? कैसे माँ बाप हो तुम? आज देखा होगा तुमने, बाज लड़का लफंगा, बिल्कुल मजनू बना फिर रहा, मजनू। घर में से आया, खाना खा के बाहर, हेलो, बाहर निकलते इसकी हेलो शुरू हो गई। अब्बा को भी कोई परवाह नहीं, अम्मा को भी। इन्हें काम से लगाओ, काम से। इनके हाथ में मोबाइल मत दो, इन्हें काम सिखाओ। जल्दी सुलाओ, सुबह उठाओ, इन्हें काम सिखाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आवारा मत घुमाओ। आज जो मोहल्ले में आवारा घूमते फिर रहे हैं, वही अम्मा को आंखें दिखाता, 5 समेटो बेटा, वही अम्मा को आंखें दिखाता, वही अब्बा को आंखें दिखाता है। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है?
जब हमारी बेटी के पास मोबाइल हो गए नहीं तो फोन कहां से आएगा? फोन कहां से आएगा? आज 50 लड़कियों ने माँ बाप की बेइज्जती कर दी है। 50 लड़कियां फिर कहते माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। बिगड़ा इसलिए हमने अपना तरीका छोड़ दिया। हमने अपना जो तरीका था वो छोड़ दिया है। हमें बेटी को मोबाइल नहीं देना था, बेटी के हाथ में कुरान देना था, बेटी के हाथ में हदीस देनी थी। कितनी सिरौली के अंदर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथ में बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, इब्ने दाऊद हो, मिशकात हो, ये हदीस की किताबें। तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या पढ़ रहे, तुम्हें हदीस की किताबों का नाम याद नहीं। कितनी लड़कियां जिन्हें कुरान सही पढ़ना आता हो, जिन्हें हदीस पढ़ना आती हो, जिन्हें जो आलिमा हो, जो हाफिजा हो, जो कारिया हो, वो बाप अपनी बेटी पे 10,000 रुपए खर्च कर रहा, 10,000 रुपए पढ़ाई पे खर्च नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 हजार के मोबाइल चला रहे, 500, 600, 700 का रिचार्ज 3 महीने में करा रहे। अगर 500 की ट्यूशन पढ़ा लेते, इन्हें 10,000 का मोबाइल नहीं, इन्हें किताबें दे देते या पढ़ने के बाद काम सिखा लेते, ये अपने बीबी बच्चों को भी सही पालते, तुम्हें भी सही पालते, ये बुरे रास्ते से बच जाते। अब अगर पैसे हैं तब तो ठीक है, वरना तो गुटके के लिए घर से चोरी कर रहा है। किसी का नल खोल लिया, किसी की मोटर खोल ली, किसी के पहिए की हवा निकाल दी, किसी के घर में पत्थर फेंक दिया, किसी से गाली बकती, किसी से झगड़ा कर लिया। अगर बच्चों को संवारना है, माशरे को सुधारना है, तो उनके हाथ में कुरान देना होगा, इन्हें तालीम देनी होगी, इन्हें पढ़ाना होगा, इन्हें तरबियत देनी होगी। बेटियों को दुपट्टा ये माओ की जिम्मेदारी है। ये माँ 40 साल की हो गई, जवान बेटी है, मगर मेकअप इसका भी नहीं छूटा, कब सुधरेगी? इसका लहंगा भी नहीं छूटा, कब सुधरेगी? गुन पे आंख भी निकाल रही है। अरे जब माँ अपनी जवान बेटी के सामने सिंगार मेज पे खड़े होकर के, सिंगार दान पे खड़े होकर के भवे बनाएगी, मूछे भवे बनाएगी, आंखों पे सुरमा लगाएगी, वो क्रीम पाउडर लगाएगी, मेकअप करेगी। इतना नाचने वाली औरत मेकअप नहीं कर रही है जितना ये मेरी बहन मेकअप कर रही है। शर्म आनी चाहिए। अरे तू सुबह को फजर की नमाज में उठ, अपनी बेटी को उठा ले, तो कुरान पढ़, अपनी बेटी को उठा ले। चाय बना तो कुरान पढ़ के बना, खाना बना तो कुरान पढ़ के बना, शाम को बिस्तर कर कुरान पढ़ के बन। अरे वो औरत थी जो कुरान पढ़ने वाली थी। जब बच्चा पैदा होता था तो कोई गौसे पाक होता था, कोई गरीब नवाज होता था, कोई साबिर पाक होता था, कोई वारिस पाक होता था, कोई मकतूम में सिमना होता था, कोई शादी में हुजूर होता था, कोई आला हज़रत होता था, कोई सरकार मुफ्ती आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सैयद मुकीम रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। सारी चीजें अपनी खत्म कर दी, सारी चीजें अपनी खत्म कर दी, सब खत्म कर दिया। फिर रोते, नफरतें होती चली जा रही। अल्लाह अल्लाह, अगर शादी हो तो क्या हो? टाइम बता क्या हुआ? 2 बजने में 10। इजाजत हो तो थोड़ा और बोलूं? सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने बुलाया और ये हाफिज शहनशाह साहब, और वो कहाँ गए? ये हाफिज शहनशाह हैं, और वो शाहिदी, अच्छा नाजिम साहब उधर। बहरहाल मैं आया हूं तो चाहता हूं कुछ बातें पहुंच जाएं। हमारे यहाँ शादी में जो रस्में है ना, उसमें आधी से ज्यादा रस्में गलत हैं। बुढ़ियां जो है ढोल बजाने पे बड़ा जोर देती हैं, मुंह में संभल के दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और डटी बड़ी है ढोल पे, जैसे पता नहीं कब की भूखी। 2 दिन पहले, अरे गुलगुला नहीं कर रही हो, गुलगुला खुद गुलगुला बन गई हो, खुद गुलगुला, मगर फिर भी रात भर रत जगह करेगी, ढोल बजवाएगी, गुलगुले हो रहे हैं साहब। और एक रस्म और है, बता दूं क्या? पहले ये बताओ, अगर तुम्हारी कोई भैंस खोल ले, भैंस चुरा के ले जाए, तो तुम क्या करोगे? उसे शाबाशी दोगे, शाबाश, और इनाम दोगे? तुम्हारी कोई साइकिल चुरा के ले जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए,
बोलो, अगर कोई किसी की कोई चीज चोरी करके ले जाए तो क्या फोन करके पुलिस बुला के पकड़वा दोगे? उससे रास्ता खत्म। मगर तुम दूल्हा बन के जाते हो तो तुम्हारी जूती नहीं चुरती है? अरे बोलो ना, तुम्हारी चुरी है नहीं चुरी है? बोलो ना, अब नहीं बोलेंगे मतलब की बात पे। अब जूती जब चुरी, उस पे झगड़ा हो रहा। छोटी बच्ची साली जो थी, जो भी थी, वो जूती चुरा के ले गई। वो कह रहा है 5,000 ले लो, वो कह रही है 10,000। एक तो चोरी कर रही, थप्पड़ मारो मुंह पे। 100 नंबर को फोन करो, बुगलवा साहब मेरी जूती चोरी हो गई, चोर पकड़ गया, ले जाओ। बारात पलट जाएगी। अब झगड़ा हो रहा तो 2-4 बुजुर्ग है, बुड्ढे, वो कह रहे वो तो बच्ची का हक है, देते क्यों नहीं? इन बुड्ढे मियाँ से ये पूछो, चोरी का हक जानते हो क्या? जरा मेरी बात दिल पे लेना। चोरी का हक जानते हो क्या? कुरान में दोनों का हाथ काट दो, चोर और चोरनी के दोनों के हाथ काटो। और इधर ये कह रहे थे हक है, और जहां हक था वहां हो रहा झगड़ा। अगर इमाम साहब ने कह दिया 5,000 रुपए निकाल गए तो छूटते कहते अरे इन इमामों के बड़े दिमाग खराब है भाई, 5,000 अब निकाल के चल रहे। अब इन चचा मियां को कोई दिखाई नहीं दे रहा कि साहब हक का था। सुनो, चोरी पर 5,000 रुपए देने वालों, चोरी पे 1 रुपया मत दो। इस माँ को ये चाहिए था कि अपने बेटे के नाम का सदका कर देती। 5,000 रुपए मस्जिद को या मदरसे को या किसी गरीब को दे दिए जाते। सदका बलाओं को टाल देता है, मगर ऐसा काम नहीं करते, उल्टे सीधे करते हैं। बैंड बाजे बुला लेते हैं, ढोल ताशे गाजे बाजे बुला लेते हैं। क्या करो, मेरे भाई भी बैठे, बहनें भी बैठी हैं। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जैसे ही शादियों बारात अगर जाए तो बारात में किसी नमाजी को जरूर ले लेना, किसी हाजी को जरूर ले लेना, किसी आलिम को जरूर ले लेना, किसी मदरसे के तालिबे इल्म को जरूर ले लेना। नबी फरमाते हैं इनकी वजह से आने वाले हादसात टल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब बारात चली जाए तो माँ क्या करे? माँ वो सुन ले, मेरी बहन सुन ले, बेटे की बारात चली गई। माँ ने 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर लिया। 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनसे कहे बेटियों वुजू बना लो। वो सारी बच्चियां वुजू बना ले। वुजू बनाने के बाद उन सब के हाथ में कुरान शरीफ दे दे। बारात उधर चली गई है। माँ उन 7 लड़कियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा ले। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन बताया इसीलिए है। 7 लड़कियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा ले, और 1 गिलास पानी पे दम करा ले, पानी संभाल के रख ले। जब दूल्हा दुल्हन घर में आए तो माँ उनके ऊपर छींटा मार दे। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर पहले दिन जिस दिन बारात गई थी उस दिन अगर किसी माँ ने ऐसा किया तो कुरान की बरकत ये होगी, अगर उस लड़के पर अगर कोई जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा।